हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 पाइथागोरस थ्योरम के थर्ड वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 6 एंड 7 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक, और जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था अपना उसमें हम लोगों ने प्रूफ किया था पाइथागोरस थ्योरम को। तो अगर आप लोग ने वो दोनों वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। उन दोनों वीडियो लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि फाइंड साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, देखिए ए से सी तक जो है वो डायगोनल है, बी से डी तक रहेगा वो भी डायगोनल रहेगा। ओके, ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स रहेंगे। तो जो स्क्वायर है उसमें दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो या तो आप ए से सी ले लो या बी से डी ले लो, वो कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो मैंने ए से सी ले लिया है, यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ए बी सी डी, जो कि क्या है स्क्वायर है, और मैंने डायगोनल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। और आपको पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके जो क्वाड्रिलेटरल इसके जो 4 साइड्स है वो पूरा का पूरा सेम होगा। मतलब स्क्वायर में जो 4 साइड होते हैं वो चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए मैंने क्या चारों साइड रख दिया एक्स 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 एक्स। ठीक है, ये चारों साइड सेम है। ओके, ये चारों साइड क्या है, सेम है, इसलिए सबका अगर मैंने एक को एक्स एज्यूम किया तो बाकी सब भी एक्स ही हो जाएगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, ए बी सी डी इज स्क्वायर। हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देखिए कि कोई भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं। देखिए जब मैंने डायगोनल ए सी ड्रॉ किया ना, तो ये जो स्क्वायर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। एक ये ट्रायंगल बनता है आपका ये फर्स्ट ट्रायंगल, और ये बनता है सेकेंड ट्रायंगल। सभी कितने रहेंगे, 90-90 के रहेंगे ना, तो यहाँ मैं 90-90 ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो आप ये दोनों ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल को यूज़ करके साइड का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। देखिए अगर मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ठीक है, इसको भूल जाइए आप, ए बी सी ले लिया, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री है, तो ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, और बी सी क्या है, इसका बेस है, और ए बी क्या है, हाइट है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं ना। ओके, तो करते हैं। तो इन ट्रायंगल आपको पहले बताना पड़ेगा ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो फर्स्ट क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब क्या, प्लस स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो रिमेनिंग 2 साइड कौन से हुए, एक AB हो गया और एक BC हो गया, तो ये दोनों का स्क्वायर, AB BC का स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। यही चीज़ को हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 1 में प्रूफ किया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए सी क्या दिया आपको 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ए बी क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी सी क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये क्या 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो 1, तो 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया, बीच में प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर में, अपने को 2 नहीं चाहिए, तो 2 यहाँ से अपने को इधर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या है वो दोनों 2 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई
सिंपल। तो क्या हो जाएगा 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 50। बट हमें क्या चाहिए x, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो जब एक्स स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा रूट में 50। अभी 50 किसका स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पहले हम 50 का क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं। तो फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, ये लिख दिया मैंने 50। स्टार्टिंग करना है आपको 2 से, कि 2 के टेबल में ये आता है कि नहीं, या फिर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी किसी डिजिट के इंड में, सॉरी किसी नंबर के इंड में, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके इंड में, मतलब ये जो 50 है इसके इंडिंग वाला कौन सा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इंड डिजिट जो रहेगा, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 ये चीज़ें होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे आपको पहचानना है कि जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, कि जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट इंड डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे 0 है ना, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। और जब भी किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो उस नंबर का हाफ ले लेने का, मतलब इसका आधा। तो 50 का आधा कितना होगा, 25। तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया। अभी देखिए इंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 5 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ट्राई करते हैं 3 से। 3 के टेबल में भी 25 नहीं आता है। 4 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं, तो 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तभी किससे आ गया, डायरेक्टली 5 से आ जाएगा। 5 और किससे आएगा, 5 से। कितने टाइम में, 1 टाइम में। ये आपका हो गया फैक्टर। तो क्या करना है इसके बाद, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख देना है, फैक्टर। तो 2 × 5 × 5 ये आपका फैक्टर हो गया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट के बाहर कैसा होता है, जोड़ी के साथ। जोड़ी के साथ मतलब क्या, डबल डबल। जो डबल रहेगा वो बाहर आ जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो ये क्या है, डबल है ना, 5 और 5, तो बाहर आकर के वो सिंगल 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो सिंगल है, उसके साथ कोई है नहीं दूसरा 2, ओके। तो बस स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे ही रिमेन हो जाएगा, ऐसे ही। तो ये सेंटीमीटर दिया ना, तो ये सेंटीमीटर हो गया आपका। तो x = 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को साइड का वैल्यू मिल गया। अभी स्क्वायर का पेरीमीटर अपने को फाइंड करना है, मतलब ए वाला अपने चीज़ तो मिल गया, ये मिल गया। साइड कितना हो गया, 5√2। अभी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके। आपको पेरीमीटर का मतलब पता होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जितने भी साइड्स प्रेजेंट है, चाहे वो स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो, ठीक है, तो जितने भी साइड प्रेजेंट है सबको ऐड करना होता है। तो कितना हो जाएगा, सबका साइड क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 साइड। अब सबका वैल्यू क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा 4x। तो 4x का वैल्यू अपने को मिल गया है 5√2। तो कितना हो जाएगा, 5 4 = 20, 20√2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर, ओके। तो साइड भी हो गया और पेरीमीटर भी हो गया। यहाँ पे आंसर में हम लिख देते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 20√2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ये आपने कर लिया। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। ये रिसेंट के बोर्ड में आया है 2022 में 2 मार्क्स के लिए। तो आपको इतना अगर पूरा लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, ओके। ये चीज़ और ये चीज़ नहीं लिखना है। पूरा डायग्राम सिस्टमेटिकली ड्रॉ करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो आपको कोई भी मार्क्स यहाँ पे काटेगा नहीं, ओके, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम का इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको 3 वैल्यूज़ फाइंड करने हैं, लेंथ ऑफ EG, लेंथ ऑफ FD और लेंथ ऑफ EF। ये पूरा आपको वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना, जो भी डायग्राम में दिया गया, और उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रायंगल जो DEF दिया है उसके 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, वो है आपका FG। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी ऐसा सिनारियो होता है तो कौन सा थ्योरम यूज़ किया जाता है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन।
तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से हम ए वैल्यू को जी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले आपको जो दिया है उसको आपको लिख देना है। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। और जो जी एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे, डी पे। ठीक है, हेंस क्या होता है थ्योरम, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर, मतलब कि जी एफ का स्क्वायर जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ हाइपोटेनस के जो दो पार्ट्स है उसके। तो हाइपोटेनस दो पार्ट कौन सा हो गया, एक जी डी हो गया और एक जी हो गया, जी डी और जी ई। ओके, ये आपका हो गया। रीजन में लिखना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अभी जो भी दिया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। जी एफ आपको दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। जी डी आपको दिया गया है 8, तो फिर जी आसानी से मिल जाएगा और जी अपने को अननोन है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये हो गया 8 और ये हो गया जी। अब सेम सिनारियो, अपने को जी चाहिए तो 8 यहाँ से हटाना पड़ेगा, 8 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, हेंस जी ई इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा आंसर 18। देखिए कैसे आता है वो भी बताता हूँ आपको। ये है आपका 144 और ये क्या है 8। 8 के टेबल में अभी अपने को 14 को सर्च करना है, तो 8 के टेबल 14 आता है क्या, नहीं। तो कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में सेलेस नंबर लेना है, मतलब कि 8। तो यहाँ क्या बचेगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 64। तो 8 8 जा 64 है ना, -0 0। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हो गया 18। तो ये हो गया 18 यूनिट्स। जी का वैल्यू आपको 18 यूनिट्स मिल गया। तो अभी जी मिल गया तो डी क्या मिलेगा, डी ई, डी से लेकर के ई तक क्या है, दोनों का ऐड होगा ना, जी डी एफ और जी ई, डी एफ और जी। ये देखिए दोनों ऐड होगा ना, ए वाला और ए वाला। ठीक है, और रीज़न क्या होगा कि जो 3 लाइन है, 3 जो पॉइंट्स है ई जी और डी, दोनों तीनों कोलिनियर है। ओके, अब यहाँ पे डी एफ का वैल्यू, डी एफ नहीं सॉरी डी जी ना, हाँ डी जी कितना है 8 और जी कितना निकाला हमने अभी 18, तो हो गया है 26। तो 26 यूनिट क्या हो गया डी ई हो गया। ठीक है, अभी अपने को क्या फाइंड करना था पहला, ई जी यानी कि जी ई, सॉरी ई जी है यानी कि जी ए आपका हो गया ना। देखो ई जी और जी दोनों सेम ही है ना, तो जी आपका हो गया। अभी सेकंड जाते हैं एफ डी पे कि एफ डी अपने को कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एफ डी, देखिए एफ डी, अभी एक छोटा सा ट्रायंगल जो दिया गया है, देखिए एक और ट्रायंगल हो गया ना यहाँ पे डी जी एफ, इसमें ए वाला 90 हो गया। ओके, तो फिर ए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखिए ए है आपका 90 वाला, ए है आपका डी एफ और ये क्या है जी। अभी डी एफ अपने को ए है आपका 12 और ये है आपका 8। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल डी एफ जी एंगल डी जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, इसका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का एक फंडा है कि जो भी 90 के सामने का साइड होगा वो होता है हाइपोटेनस। अगर आपको डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो अपने 90 का एंगल फाइंड कीजिए, पता कीजिए, और उसके सामने का जो साइड है ब्लाइंडली आप उसको हाइपोटेनस लिख दीजिए। तो इसका 90 के सामने का साइड कौन सा हो गया, डी एफ हो गया। तो डी एफ का स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा GF का स्क्वायर प्लस DG का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, GF कितना दिया है 12, तो ये होगा 12 का स्क्वायर, और DG कितना दिया है 8, सिंपल 8 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 12 का स्क्वायर 144, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 208। ये हो गया आपका DF का स्क्वायर, बट अपने को तो DF फाइंड करना है, इसलिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट में 208। तो DF क्या हो जाएगा, अब इसको 208 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा ना, तो 208 का हम फैक्टर फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इंड में अगर मतलब नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो 2 से डिवाइड होगा। देखिए इसमें 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो सबको हाफ कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 4 ज़ा 8, वापस से 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर से 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में है ना 2, तो ये कितने का हाफ होगा, 52 का हाफ कितना होगा 26, या फिर ऐसा देखिए 52 का कितना हो जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 1 रिमेनिंग बचता है तो 12 हो जाता है, 2 6 ज़ा 12, अब यहाँ से 2 से 13 और 13 से 1। ओके, ये आपका इसका फैक्टर हो गया। क्या हो जाएगा फैक्टर आपका, देखिए 4 टाइम 2 और 1 टाइम 5। ओके, फिर मैं कहाँ लिखूँ, ठीक है इधर लिख देता हूँ मैं फाइनल आंसर। देखिए तो DF इज इक्वल टू, देखिए जोड़ी के साथ बाहर आएगा ना, तो ये 2 2 का जोड़ी हो गया और ये 2 2 का जोड़ी हो गया, मतलब 2 इंटू 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 13, 5 नहीं सर 13 है ना 13, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 2 जा 4 और ये 13 यूनिट्स। तो DF आपका मिल गया 4√13 यूनिट्स। ओके, तो अपने को दो चीज़ मिल गई, EG और DF। अभी फाइंड क्या करना है EF, ठीक है, तो अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको, ये दोनों वैल्यू अपने को यूज़ होने वाला है, तो पहले हम ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब अपने को बाद में यूज़ होगा, ठीक है, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। तो अपने को यूज़ होने वाला है DE, तो DE अपने को मिल गया है 26 यूनिट्स, और दूसरा मिल गया है DF, कितना है वो 4√13 यूनिट्स। ये दो वैल्यू अपने को यूज़ होने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए EF वाला, ठीक है। तो EF देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए EF जो है यहाँ पे है, ये अपने को वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यू भी मिल चुकी है, तो जो बड़ा ट्रायंगल दिया है DEF उसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करके, सिंपली अप्लाई करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बड़ा जो पाइथागोरस थ्योरम जिसमें अप्लाई करेंगे वो ट्रायंगल में दो चीज़ें नोन है, तीसरा चीज़ अननोन वाला ऑटोमेटिकली मिल सकता है ना। ओके, तो हम मूव करते हैं अभी इसके नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट दैट इज EF वाला। ओके, तो अभी बड़ा वाला ट्रायंगल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DEF एंगल DFE is equal to 90 degree, hence by पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको भूल जाइए परपेंडिकुलर लाइन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस कौन सा होगा 90 के सामने, तो 90 के सामने कौन सा है ये DE, तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। ओके, तो DE तो अपने को फाइंड करना है, DF कितना दिया है, देखिए हम लोगों ने फाइंड किया था 4√13 का स्क्वायर हो जाएगा, और EF कुछ तो हम लोगों ने सॉरी यहाँ पे अपने को EF फाइंड करना है, और ये अपने को DE दिया है, मतलब अपने को D ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर चुके हैं, कितना है 26। तो अभी हम 26 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। कैसे होगा स्क्वायर, ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 6 6 जा 36, यहाँ पे कैरी बचा 3, ठीक है। तो 6 2 जा 12, 12 और 3 कितना होता है 15। ओके, और 6 2 जा 2 6 जा 12 और 2 2 4 4 और 1 5। ओके, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया, तो 676 क्या आएगा
26 का स्क्वायर, तो 676। इसका क्या था 208, हम लोगों ने देखा था 4√13 का। ओके, पहले स्क्वायर था ना, बाद हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आंसर आया। तो अभी स्क्वायर क्या आएगा 208, और यहाँ पे क्या रहेगा EF का स्क्वायर। अभी अपने को क्या फाइंड करना है EF, तो ए वाली चीज़ यहाँ से हट जाएगी, ए यहाँ पे प्लस में, तो इधर क्या आ जाएगा, हो जाएगा वो माइनस में। तो ओके, तो EF स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 676 माइनस 208। अब यहाँ से माइनस 208 कीजिए, देखिए ये क्या लगा कैरी, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 गया 8, ये बचेगा 6 और क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गया 4, तो 468 बचेगा 468। ये क्या हो जाएगा EF का स्क्वायर, बट अपने को तो EF चाहिए ना, तो 468 क्या हो जाएगा रूट के अंदर। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम 468 का फैक्टर फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 468, ये कितने से जाएगा 2 से जाएगा ना, क्योंकि इंडियन में क्या है 8 है, तो 2 से 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और यहाँ से हो जाएगा 2 7 ज़ा। अभी देखिए किससे जाएगा, ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 2 बचा ना, तो 2 और 7 27, तो 3 9 ज़ा, वापस से 3 जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, अभी कितने जाएगा 13 से जाएगा। ओके, ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया, 2 से 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, इसके बाद वापस से 2 से 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 है तो 2 1 टाइम में जाएगा, इसका जो 1 बचेगा वो कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सेकंड नेक्स्ट वाला 14 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। ओके, अब वापस से 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, तो 11 में से 9 गया बचेगा 2, तो 2 होगा कैरी यहाँ से, तो हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा वो 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर 3 जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, फिर 13 जाएगा। ओके, तो ये हम लिख देते हैं, क्या है वो 2 2 3 3 13, 2 2 3 3 और 13। अभी क्या होगा जोड़ी में बाहर आएगा, तो ये जोड़ी हो गया और ये जोड़ी हो गया, तो 2 और 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा √13, यानी कि 6√13 आपका यूनिट्स। इसका आंसर आ गया किसका EF का। ओके, तो EF का फाइनल आंसर क्या आ गया 6√13। हमने तीनों आंसर फाइंड कर लिया, ये भी हमने देख लिया था, ये देखिए ये तो ये है 4√13 और लास्ट का जो है वो 6√13। ओके, सिंपल। अभी देखो आप जो EF जो है ना, आप दूसरे मेथड से भी EF आप दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ए वाला मेथड से भी। ये देखिए ट्रायंगल जो है ना, इसमें भी पॉसिबल है ना, ये ट्रायंगल में देखिए ये अपने को तो वैल्यू मिला था 18, तो 18 हो गया और ये 12 हो गया, दोनों को यूज़ करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो आपको जैसी मर्जी आप कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, यही समाप्त होता है आपका वीडियो लेक्चर 3, जिसमें कि हम लोगों ने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट 2.1 का 2 क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।